हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट व्यष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस। मांग का आशय है वस्तु को क्रय करने की शक्ति, क्रय करने की इच्छा शक्ति या व्यय करने की इच्छा शक्ति, वस्तु को क्रय करने की शक्ति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आपका क्या है? मांग का आशय है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा? आपका आंसर नंबर आपका होगा बी। मांग का आशय है क्रय करने की इच्छा, क्रय करने की शक्ति या व्यय करने की इच्छा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं, डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है सर्च करना है। रुचि व फैशन, जलवायु, जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डिमांड को इसमें प्रभावित करने वाले इनमें ये घटकों में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि इनमें से सब हैं। इनमें से आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग विश्लेषण का महत्व है। मांग व पूर्वानुमान लगाने में, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में, उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करने में, उपरोक्त सभी। मांग का विश्लेषण का महत्व है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका ट्रू होगा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी है। मांग का विश्लेषण करने का महत्व मांग एवं उसका पूर्वानुमान लगाने में, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में, उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करने में, उपयुक्त सभी हैं। इसमें आपका जो आंसर है ये डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मांग विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है? विक्रय संवर्धन कार्यक्रम ना बनाना, मांग का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करना, मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना। इसमें आपका 56 का जो आंसर होगा वो होगा ए। विक्रय संवर्धन कार्यक्रम ना बनाना विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। बाकी मांग का पूर्वानुमान लगाना और उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित करना, मांग व पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना, ये सब मांग विश्लेषण के उद्देश्य हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा विक्रय संवर्धन कार्यक्रम ना बनाना, ये आपका ट्रू आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम के संबंध में क्या सत्य है? मांग के नियम के संबंध के बारे में इसमें पूछा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शंस हैं। मूल्य वृद्धि मांग वृद्धि का कारण है। मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी आवश्यक हैं। मांग व मूल्य में आनुपातिक संबंध होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा आपका बी। आंसर होगा आपका बी। मांग के नियम के संबंध में क्या सत्य है? इसमें सत्य आपको सर्च करना है ऑप्शन, तो आपका बी है। मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी आवश्यक हैं। आपका बी आंसर होगा। ओके प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी, मांग स्थिर होगी, मांग अपरिवर्तित रहेगी। उपयुक्त में से कौन सा आंसर होगा? मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी, स्थिर रहेगी या अपरिवर्तित होगी? इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? अब आप सभी बताएं। इसका आंसर है बी, मांग घटेगी। किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, जब किसी वस्तु में किसी निश्चित समय में कीमत में वृद्धि होती है तब क्या होता है? मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है? मांग घटती है, मांग घटेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के नियम की मान्यताओं की व्याख्या करने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। आय में परिवर्तन, वस्तु का मूल्य अपरिवर्तनीय और प्रतिष्ठा मूलक वस्तु होना, उपभोक्ता की नई स्थानापन्न वस्तु का पता लगाना। ए, बी, सी, डी। उपयुक्त ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। बी है। आय अपरिवर्तनीय
आय अपरिवर्तनीय, वस्तु का मूल्य अपरिवर्तनीय, वस्तु का प्रतिष्ठा सूचक ना होना, स्थानापन्न वस्तु का पता ना लगना, ये सब क्या है? ये सब है क्रमवाचक, यानी क्रम के आधार पे है। डिमांड रूल्स की ये क्या है? मान्यताएं हैं। मांग के नियम की ये मान्यताएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 60 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम और कमेंट में भी लिखें कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग कितने प्रकार से प्रभावित होती है? 1 2 3 4। इसमें से जो आपका आंसर होगा बी, 2 प्रकार से। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जो वस्तु की मांग होती है वो दो प्रकार से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61। धनात्मक आय प्रभाव वाली वस्तुएं कहलाती हैं सामान्य वस्तुएं, विशेष वस्तुएं, निम्न वस्तुएं या ये सभी। 61 का जो आंसर होगा, 61 का आंसर है ए, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। धनात्मक आय प्रभाव वाली जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कीमत प्रभाव निम्नलिखित के बराबर होता है। आय प्रभाव इंटू प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव ऑब्लिक प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव। इसमें जो 62 का आंसर होगा वो होगा 2। आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव के बराबर होता है। आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ऋणात्मक आय प्रभाव की दशा में आय उपभोग रेखा का ढाल होता है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, दाएं से बाएं ऊपर की ओर या दाएं से बाएं नीचे की ओर। इसमें आपका जो ट्रू ऑप्शन होगा 63 का बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। ऋणात्मक आय प्रभाव की दशा में जो आय उपभोग रेखा का ढाल होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। बी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत प्रभाव में कौन से घटक सम्मिलित हैं? उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है व दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी। इसमें जो आपका 64 का आंसर होगा सी, 1 और 3 है आंसर सही। घटक कीमत प्रभाव के घटक हैं। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पर पूरा नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा सी होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित समय पर कीमत की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मांग फलन, मांग तालिका, पूर्ति तालिका, मांग की लोच। इसका जो आपका आंसर होगा 65 का बी है आंसर, मांग तालिका। एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा मांग तालिका को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? मांग तालिका को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत किसी भी रेखा चित्र में वस्तु के मूल्य को कहा जाता है। एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, ए और बी दोनों, पहले एक्स अक्ष पर और फिर वाई अक्ष पर। 66 का आंसर है बी, वाई अक्ष पर। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का प्रमुख कारण क्या होता है? वस्तु के विभिन्न प्रयोग, उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, ए बी दोनों। इसमें से आंसर जो आपका होगा सी होगा। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का जो मेन रीजन होता है वो वस्तु के विभिन्न यूज होते हैं और उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना होता है। मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग वक्र अपरिवर्तित होता है, यानी मांग के संकुचन एवं विस्तार में जो मांग वक्र का जो प्रभाव होता है ये मांग वक्र ये अपरिवर्तित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ती है? इसमें 4 ऑप्शन है। आवश्यक वस्तुओं की, उत्तम वस्तुओं की, ये भी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा बी, उत्तम वस्तुओं की। आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है? उत्तम वस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग किससे प्रभावित होती है? उपभोक्ता से, उत्पादों से, सरकार से, ये सभी। इसका जो मेन आंसर होगा 72 का बी आंसर है, उत्पादों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग कही जाती है जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हुई हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। व्युत्पन्न मांग कही जाती है, इसका जो में आंसर है बी। व्युत्पन्न मांग कही जाती है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देती है। ओके दोस्तों, एक साधन की मांग निर्भर करती है वस्तु की मांग पर, जिसमें वस्तु का उपयोग विभिन्न कार्यों में विभाजित किया जाता है। वस्तु की मांग जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो मांग निर्भर करता है एक साधक पे। इसका जो आंसर होगा आपका 74 का सी आंसर है। एक साधक की मांग निर्भर करती है वस्तु की मांग पर जिसमें से कि वह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधक की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? साधक की कीमत पर, वस्तु की मांग जिसमें से कि वह प्रयुक्त किया जाता है, वस्तु की पूर्ति, वस्तु का उपयोग। इसमें जो 25 का आंसर है बी आंसर है। एक साधक की मांग निर्भर करती है वस्तु की मांग जिसमें से वह प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधन की मांग होती है तिरछी मांग, आय मांग, कीमत मांग या व्युत्पन्न मांग। इसमें आंसर आपका होगा डी, व्युत्पन्न मांग। उत्पत्ति के साधन में जो मांग होती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्वता रहे तो खाना बनाने के लिए बिजली की मांग बढ़ेगी, मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी, कोयले व लकड़ी की मांग बढ़ेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 77 का बी आंसर होगा, मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी।